वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, फैराडे के लॉ के बारे में और इनके ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली इससे रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म की बात हम लोग कर लेते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट के आधार पर मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, किसी मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम जान लें। तो सबसे पहले क्या होता था कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए हमें भाई सेल लगाना पड़ता था। अब सेल में क्या करना पड़ता था, दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ता था और पोटेंशियल डिफरेंस होता था तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी। तो माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा क्यों ना इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, इसको क्यों ना कुछ ऐसा और तरीका निकाला जाए जिससे मैग्नेट का जो है क्या बोलते हैं, एक मैग्नेट से, चूँकि मैग्नेट के अंदर भी पावर होती है, वो आयरन के स्मॉल पीसेस को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकता था, रिपल कर सकता था तो क्यों ना इसके ऑब्जर्वेशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लें। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिलना चालू हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और यही इन्होंने किया। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ठीक है, इसको सबसे पहले माइकल फैराडे और अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी ने 1831 में निकाला। देखिए इन्होंने किया क्या, इनके मन में कॉन्सेप्ट आया कि हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पहले बनानी रहती थी तो हमें भाई सेल की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी जो पोटेंशियल डिफरेंस कर सके। अब हमारे पास ऐसा कोई दूसरा तरीका हो जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस करा सकें, हम इतनी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करें। तो उन्होंने माइंड में आया कि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट के अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, तो क्यों ना इसका उपयोग हम लोग करें। ठीक है, उनके माइंड में कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ और उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, उसके लगातार उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रैक्टिकल किया, उसके बाद उन्होंने फाइनली प्राप्त कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उन्हें मिल गया। ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हुआ कि मैग्नेट के से इलेक्ट्रिसिटी उनको प्राप्त हो गई। तो जब ये मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो गई तो इसने पूरी इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच को ही चेंज करके रख दिया। इसने पूरे इलेक्ट्रिसिटी में एक नई क्रांति ले आई। ठीक है, और उसी क्रांति का आधार है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इतनी फुल पावर में आ रही है, वरना इतनी फुल पावर में इलेक्ट्रिसिटी इससे पहले नहीं थी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फिर इसके डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो अगर ये मान लीजिए कोई कॉइल है, ये मैग्नेट है। ठीक है, एक कॉइल ले लिया गया, मैंने एक मैग्नेट ले लिया। व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कॉइल, अगर किसी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन कराया जाए, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज आफ्टर पास द कॉइल। तब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है कॉइल के अंदर से जाती हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उस मैग्नेट का मतलब उस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, और उससे क्या होता है, उससे जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब जनरेट होता है, अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है, और करंट तब तक फ्लो होती है जब तक जो है इस सर्किट में क्या बोलते हैं फ्लक्स में चेंजमेंट होता रहा है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं इस जो मैग्नेट लगा हुआ है, जो मैग्नेट है, इसके चारों तरफ हम रिलेटिव मोशन कराते रहते हैं। तो इसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जब किसी मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन कराया जाता है तो कॉइल के अंदर, भाई मैग्नेट है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर से होकर के पास होती है तो उसके क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें क्या होता है, तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट आता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट आता है तब क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, किसमें, मैग्नेट में। उस क्या बोलते हैं, उसके अंदर पावर एक जनरेट हो जाती है, एक मैग्नेटिक एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर मतलब कि कॉइल के अंदर अगर सर्किट क्लोज है तो एक करंट फ्लो होने लगती है। करंट चूँकि इंडक्शन से फ्लो हो रही है, मैग्नेट से करंट फ्लो हो रही है,
इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर के दोनों तरफ बहुत ज़बरदस्त NOS मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उसके बीच में आर्मेचर या कॉयल होती है, और जैसे ही उस जनरेटर को हम लोग घुमाते हैं, जैसे ही हम जनरेटर के पहिए को हम लोग घुमाते हैं या आर्मेचर को घुमाते हैं, तुरंत उस जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक EMF जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। फिर हमें जनरेटर घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे चक्के को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप घूमने लगता है। अगर सर्किट इसका क्लोज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होने लगती है, इंड्यूस करंट जनरेट होती है, और ये तब तक प्रोड्यूस होता रहता है जब तक वो जनरेटर चलता रहता है, ठीक है। तो ये इससे भी आप कह सकते हैं जो फैराडे के लॉ से ही हम लोग जो है जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझे हुए थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अब फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो फैराडे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये तो उन्होंने बताया। तो फैराडे का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा जाए तो उन्होंने 2 लॉ दिए थे। सबसे पहले एक मैग्नेटिक फ्लक्स इन चेंज इन ए बैंड मीडियम द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज प्रोड्यूस इन ए सर्किट। अगर किसी बद्ध माध्यम में क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए तो उसमें EMF प्रोड्यूस जाता है। देखिए फाई में हमने चेंजमेंट किया तो EMF प्रोड्यूस जाता है, और अगर ये सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है, इंड्यूस करंट, और ये करंट तब तक फ्लो होती है जब तक फ्लक्स में चेंजमेंट होता रहता है, ठीक है। देखिए फ्लक्स अगर आप सोच रहे हो फ्लक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू ए परपेंडिकुलर सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ लीजिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू ए परपेंडिकुलर सरफेस एरिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अभी आप में नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, इसको मैंने जनरल वे में केवल बता दिया है, ठीक है। तो अब अगर सेकेंड लॉ के बारे में देखें, द रेट ऑफ फ्लक्स चेंजमेंट इन द नेगेटिव साइन कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज रिप्रेजेंट बाय E। देखो अगर फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन अगर हम ले लें तो इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड लॉ उन्होंने दिया था, और यही लेंज का भी लॉ होता है, ठीक है। तो अभी इस लेंज लॉ भी आप में ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें आगे हम देख लेते हैं। नोट में देखिए गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। देखिए गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये पता करता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में है या नहीं, कि अगर करंट होगी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मिलेगा, और करंट नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतनी चीज़ें मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के लॉ और जो है गैल्वेनोमीटर के बारे में तो कुछ बहुत समझ में आया होगा। अब हम डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग द स्ट्रेट वायर एंड हॉरोस्कोप टाइप मैग्नेट। हम क्या करते हैं डेमोन्स्ट्रेट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्ट्रेट वायर से और एक मैग्नेट के बीच में। तो वी हैव ए स्ट्रेट वायर AB हेल्ड बिटवीन द N एंड S ऑफ ए हॉरोस्कोप। हमने क्या कर दें कि एक वायर हमने ले लिया और NS के बीच में हमने सिंपल ही रख दिया। ये जो N मान लीजिए N और S था, ये क्या बोलते हैं मैग्नेट है, उसके बीच में कहीं हमने सिंपल सा हमने रख दिया है, ठीक है, वायर को। तब क्या होता है द 2 ends ऑफ ए वायर इज आर कनेक्टेड टू ए करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। हम गैल्वेनोमीटर से अगर कनेक्ट कर दें, व्हेन द वायर AB इज हेल्ड स्टैंड स्टिल बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, अगर केवल स्टिल उस तार को केवल ऐसे उसके बीच में रख दें तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। केवल तार को अगर उस मैग्नेट के बीच में रख दें तो कोई भी डिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं होता। दिस इज शोज दैट नो करंट इज पास थ्रू वायर व्हेन इट इज हेल्ड स्टेशनरी इन मैग्नेट। इससे पता चलता है कि उस दौरान उस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही थी, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये तार रखा हुआ है, ठीक है, NS और S के बीच में सिंपल रख देते हैं तो यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसका पॉइंटर 0 होता है। इसका मतलब उस दौरान उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे नो करंट 0 सिंबल मैंने बना रखा है ना, इस तरीके से। फिर अगले पॉइंट में हम क्या करते हैं, लेट्स मूव द वायर AB अपवर्ड रैपिडली। अगर हम इसको ऊपर की डायरेक्शन में हम अचानक ऊपर की डायरेक्शन में हम इस तार को खींचे, ठीक है, व्हेन द वायर इज मूव्ड अप देयर इज डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर पॉइंटिंग शोइंग द करंट इज प्रोड्यूस इन द वायर AB। तुरंत हमें एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है वो घूमता हुआ हमें देखने को मिलेगा। जिस अगर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर घुमा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और ये कब हुआ, जब वायर ने अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन किया। तो अब इससे एक समझ लीजिए जब वायर को हम अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराते हैं तब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन हमेशा राइट साइड होता है। ध्यान रखिए जब वायर को अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मोशन कराया है तब जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट किया, ये बात ध्यान रखिएगा।
वी नाउ मूव द वायर ए बी डाउनवर्ड, अगर हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम मूव कराएं इस तार को, व्हेन द वायर्स मूड ऑफ डाउन डिफ्लेक्शन बट द अपोजिट डायरेक्शन, इसमें क्या होता है जब नीचे कराते हैं तुरंत डिफ्लेक्शन मिलता है फिर से, इसका मतलब करंट फ्लो हुई। लेकिन यहाँ पर आपको देखने का मिलता है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब लेफ्ट साइड में हुआ है। फिर से समझिए, अगर वायर को हम अपवर्ड डायरेक्शन कराते थे डिफ्लेक्शन राइट साइड में था, अब वायर को हम लेफ़्ट साइड अगर हम मूव करा रहे हैं, लेफ़्ट मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन क्या है, लेफ़्ट साइड में है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट तो प्रोड्यूस हुई लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हुई। पहले अपवर्ड में कहाँ हुई, राइट साइड में हुई, राइट डिफ्लेक्शन हुआ, और डाउनवर्ड हुआ तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब करंट तो फ्लो हो रही है पर क्या हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डेमोन्स्ट्रेशन वायर का। एक वायर को सिंपल सा क्या बोलते हैं कि दो मैग्नेट के बीच में रख के एक बार रख दिया जाता है सिंपल, तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। जैसे इस वायर को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं तुरंत क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे वायर का जो होता है, अब जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड मिलता है। जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, लेफ़्ट डायरेक्शन में जब हम क्या बोलते हैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो क्या होता है जो पॉइंटर होता है, जो करंट का क्या बोलते हैं जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होता है वो लेफ़्ट साइड में मूव करता है। इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो है दोनों स्थिति में जब हम वायर को मूव करा रहे थे तो दोनों स्थिति में करंट तो प्रोड्यूस हो रही थी, पर इसकी जो साइन था, जो डायरेक्शन थी वो रिवर्स हो जा रही थी। ठीक है, इसका मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट है। अभी इसको बाद से आगे हम डिस्कस करेंगे, जब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए कॉइल और ए बार मैग्नेट। ठीक है, हम बार मैग्नेट और कॉइल के अंदर डेमोन्स्ट्रेट देख लेते हैं। व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड क्विकली इनटू ए फिक्स कॉइल ऑफ ए वायर देन करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। अगर कोई कॉइल में किसी मैग्नेट को बहुत तेज़ी से अंदर ले जाए बाहर ले आए, अंदर ले जाए बाहर ले आए, अंदर ले जाए बाहर ले, तो उसमें क्या होता है, हमने बताया फ्लक्स में चेंजमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब क्या है, जब बहुत तेज़ी से अंदर बाहर करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिस करंट कसेस ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर। इस ये जो करंट होती है इससे डिफ्लेक्शन मिलता है किसमें, गैल्वेनोमीटर पॉइंटर में। When the magnet is moved up quickly from the inside the coil, अगर किसी कॉइल को, किसी भी मैग्नेट को किसी अचानक कॉइल के अंदर ले जाए, ठीक है, इनसाइड द कॉइल, इवन द करंट इज प्रोड्यूस, तुरंत जैसे झटके से ले आते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन द कॉइल दिस करंट इज आल्सो कॉसेस द डिफ्लेक्शन। इससे क्या होता है कि उस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो एक बार क्या होता है कि जब इनसाइड ले आते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे हमने अचानक इसको, हमने मैग्नेट को अचानक इसके अंदर रख कर दिया कॉइल के अंदर, तो हमें राइट साइड डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, और अगर इसको हम तुरंत बाहर की ओर खींचे तो हमें क्या होता है, लेफ्ट डायरेक्शन मिलता है। तुरंत हमें जो मतलब कि जो पॉइंटर का होता है गैल्वेनोमीटर, वो हमें लेफ्ट की ओर मूव करने लगता है। मतलब दोनों स्थिति में करंट तो मूव कर रही है, करंट तो मूव कर रही है। जब अंदर ले जा रहे हैं तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, जब बाहर ला रहे हैं तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन हो रहा है। पर इसकी साइड जो होती है, जो क्या बोलते हैं डक्का है, वो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। बस इस बात का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, तो बट द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेट चेंज। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट के मूवमेंट को हम चेंज कर दें, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस इज आल्सो चेंज। तब करंट के जो प्रोडक्शन की डायरेक्शन होती है वो भी चेंज जाती है। इससे पता चलता है कि अल्टरनेटिव करंट है। अगर इसको सिंपल रख दें, समझ लीजिए, अगर इस मैग्नेट, मान लीजिए इसको मतलब मैग्नेट को ना अंदर करें ना बाहर करें, सिंपल रख दें, तो इसमें कोई भी फ्लक्स चेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हम इनसाइड ले जाते हैं तब प्रोड्यूस होता है, जब मतलब कि बाहर रेपिडली खींचते हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इनसाइड जब मोशन अंदर की ओर होता है तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो राइट साइड मिलता है, जब बाहर की ओर होता है डिफ्लेक्शन हमें लेफ्ट साइड मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट बाय यूजिंग ए मैग्नेट इनसाइड ए फिक्स्ड कॉइल ऑफ ए वायर इज आल्सो केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसके केस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही केस कहते हैं। ठीक है, फैराडे एंड हेनरी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे तथा हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट मतलब कि ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, इस इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, उसको समझ लेते हैं। एक करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन इट मूव रिलेटेड टू ए फिक्स्ड मैग्नेट। अगर करंट तभी प्रोड्यूस होती थी जब हम मोशन
कराते थे, किसका, मैग्नेट का, या तो कॉयल में या कॉयल का मैग्नेट में, दोनों एक बात में मोशन होता था तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, ध्यान रखिएगा। ए करंट इज आल्सो इंड्यूस्ड इन ए फिक्स्ड कॉयल व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू द फिक्स्ड कॉयल। या तो कॉयल को मूव कराए या तो मैग्नेट को मूव कराए, दोनों में से किसी न किसी को मूव कराना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ध्यान रखिएगा। नो करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉयल व्हेन द कॉयल एंड द मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी। कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी अगर कॉयल और मैग्नेट दोनों ही स्टेशनरी हो जाएं, ठीक है, रिलेटिव टू वन अनदर। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ए कॉयल इज रिवर्स, देखिए कॉयल का डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा था, द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा था। इंड्यूस द कॉयल आल्सो गेट्स रिवर्स, जो करंट के अंदर क्या बोलते हैं, जो कॉयल के अंदर करंट फ्लो हो रही थी, जब डायरेक्शन हम चेंज कर रहे थे तो उसका भी, करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा था। ये बात आप ध्यान रखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए करंट इंड्यूस इन द कॉयल कैन बी इंक्रीज। अगर मैग्नीट्यूड अगर किसी भी करंट का बढ़ाना है तो क्या बात है कि हम करते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है किसी भी करंट का कॉयल का बढ़ जाए। सबसे पहले बाइंडिंग द कॉयल ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, सबसे पहले जो बाइंडिंग बनाए वो कॉयल की वो सॉफ्ट आयरन कोर की होनी चाहिए। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, अगर कॉयल में काफ़ी सारे अगर फेरे लगा दें, वो रोटेशन कर दे वायर का, तब भी जो है इंक्रीजिंग, मतलब करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है। बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, अगर मैग्नेट पावरफुल है तब भी बढ़ाया जा सकता है मैग्नीट्यूड करंट का। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉयल, या तो बहुत तेज़ी से रिपीट करें, मतलब कि बहुत तेज़ी से रोटेशन कराएं, तब भी जो है करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया सकता है। तो आई होप आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको 1 से 2 बार इसको देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, फैराडे लॉ डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। इसका आप जो है फिगर सहित आप बनाएंगे तो ये आपको जो है बहुत ही ईजी रहेगा आपको समझने और पढ़ने में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।